खेलो चेस इंडिया फीडे रेटिंग टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में मध्य प्रदेश के कामत मिश्रा दूसरे बोर्ड पर दिल्ली के राम शर्मा से मुकाबला खेल रहे हैं। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे कामत थोड़े से मुश्किल में भी हैं, लेकिन देखना होगा क्या होगा। उनके पास वजीर के बदले जो है एक हाथी, घोड़ा और एक ऊँट है, और यहाँ पर अब इन्होंने नाइट E5 चल के चेक दिया है। सामने वाले का राजा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है सामने वाले के पास वजीर है और उनका खुद का राजा भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। यहाँ पर देखना होगा कि राम कैसे मुकाबला खेलते हैं। राम ने किंग को जो है वो H7 पे खेल दिया है और यहाँ पर कामत मिश्रा के ऊपर चुनौती। हालांकि उनके पास टाइम ठीक ठाक है, यहाँ पर घोड़े को G4 की तरफ खींचा है उन्होंने। और यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल जो है वो राम कैसे खेलते हैं, क्योंकि उनको भी सामने वाले के ऊपर अटैक करना होगा। प्यादे हैं उनके पास भरपूर। उन्होंने क्वीन यहाँ पर D3 से चेक दिया है। क्या यहाँ पर वो और कोई चाल भी चल सकते थे? शायद किंग G6 भी चलना जो है वो एक अच्छी चाल हो सकती थी। खैर यहाँ पर कामत के पास मौका है। कामत यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या खेलते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि उनके जो तीन मोहरे हैं, तीनों के बीच तालमेल यहाँ पर मायने रखेगा। रुक F7 खेला है, अभी नाइट F6 का जो है वो थ्रेट आ रहा है यहाँ पर, और देखना ये होगा कि इसका जवाब जो है वो कैसे देते हैं। राम यहाँ पर बिशप E5 का भी थ्रेट है, B7 का पॉन भी मर रहा है, किंग को G8 जाते हुए यहाँ पर। और देखना होगा कि वाइट के पास रुक F8 है, अभी भी किंग H7, और उसके बाद उनके पास जो है यहाँ पर आप देखिए रुक इनटू B7 भी वो मार सकते हैं। देखना होगा कि इस पोजीशन पर कामत क्या जवाब देते हैं। पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बोर्ड के बाहर से इसको देखना बहुत ही मुश्किल। रुक इनटू B7 मारते हुए तो एक पॉन यहाँ पर मारते हुए आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास 5 पॉन है, वाइट के पास 4 पॉन है। तो वाइट यहाँ पर 2 पॉन डाउन था, तो एक पॉन यहाँ पर रिकवर किया है। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं। राम इम्पॉर्टेंट होगा क्वीन को F5 लाते हुए, इंटरेस्टिंग मूव है। क्वीन को F5 लाते हुए यहाँ पर G5 का थ्रेट है। वाइट को क्या करना होगा यहाँ पर? ये पोजीशन बहुत ही मुश्किल है ढूंढने के लिए। क्या रुक B8 चेक दे सकते हैं, किंग को H7 जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं और वापस रुक B7 आकर के पॉन को पिन कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर कामत तो बिशप को E5 पे खेलते हुए, और बिशप E5 का मतलब है कि आप G5 की चाल यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, और उनका जो राजा है वो बहुत सेफ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो देखना होगा कि राम यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। G5 खेलते हुए राम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जवाब क्या देंगे, क्योंकि अगर आप किंग H5 किंग H3 जाते हैं तो यहाँ पर H5 का भी थ्रेट यहाँ पर आ रहा है, तो आपका नाइट जो है वो यहाँ पर मर सकता है। देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर। किंग H5 खेलते हुए, किंग H5, क्या यहाँ पर G इंटू F4 के साथ चेक आएगी? आनी भी चाहिए, यही एकमात्र चाल है ब्लैक के पास। G इंटू F4 मारते हुए ब्लैक, राजा H5 पर है। क्या राजा का यहाँ पर बाजा बच सकता है? राजा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खराब है। क्या किंग H6 फोर्स है? क्या किंग H6 फोर्स है? किंग H6 यहाँ पर आते हुए क्या क्वीन इंटू G4 मारेंगे? ये पोजीशन ब्लैक के फेवर में हो सकती है, क्योंकि रुक G7 ये आ नहीं रहा है, क्योंकि F3 के बाद ये पोजीशन लूजिंग हो जाएगी। देखना होगा कि यहाँ पर चाल क्या चुनते हैं। F3 खेल दिया है, यहाँ पर F3 खेल दिया है। ओ माई गॉड, किंग H6 का जवाब F इंटू G3 के साथ भी दे सकते थे, ये भी लॉस होता है। F3 जो है वो यहाँ पर खेल दिया गया है, और अब यहाँ पर कामत मिश्रा ने नाइट F6 यहाँ पर चेक दे दी है पोजीशन पर। तो यहाँ पर काम जो है वो मुश्किल होता हुआ, किंग हटता हुआ है F8 और बिशप D6 चेक, और चेक मेट हो गई बोर्ड के ऊपर। मौका था उनके पास यहाँ पर कि क्वीन इंटू G4 मार लेते, और यहाँ पर चांस था कि ब्लैक ये मैच जीत सकता था।